हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन। माई सेल्फ रवि प्रकाश। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सेल में डेटा किस तरीके से बनाया जाता है और फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, तो आई होप सभी को वो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। जिन्होंने एक्सेल का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। इंट्रोडक्शन की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर किस तरीके से डेटा बनाया जाता है और फार्मूलाज का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, हमारी एक्सेल की शीट है। एक्सेल की शीट के अंदर डेटा बनाने के लिए जैसे हम कोई भी डेटा बना रहे हैं, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक सिंपल सा स्कूल का डेटा कुछ बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया रोल नंबर, नेम, क्लास, और यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम डाल दिए, जैसे हिंदी हो गया, मैथ, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश। नाउ मेरे को यहाँ पे निकालना है इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल। तो ये डेटा मैंने बना लिया है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको किस तरीके से ये तैयार करना है। अब जैसे रोल नंबर मैंने डाल दिया इसमें 1, नेम मैंने डाल दिया इसमें राम, क्लास डाल दी मैंने 12। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी मार्क्स डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, सम करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करना है, हमें अब फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एक्सेल के किसी भी सेल के अंदर अगर आपको कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई फार्मूला लगाना है, तो फार्मूले को स्टार्ट करने के लिए हम उस सेल में इक्वल से उस फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। ओके, यानी अगर आपको एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई फार्मूला यूज़ करना है, तो फार्मूले की स्टार्टिंग में आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। ओके, देखिए, जब तक आप इक्वल नहीं लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लिए 90 प्लस 90, इनको एंटर कर दिया, तो यहाँ पे ये कोई भी रिजल्ट नहीं दिखा रहा है। लेकिन किसी सेल के अंदर अगर मैं इक्वल लगा के फिर इन वैल्यूज़ को सम करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है, फार्मूला बार मैंने आपको बताया था, फार्मूला बार में आप देखेंगे ये इनको वैल्यूज़ बता रहा है कि 180 जो आया है ये किन वैल्यूज़ को जोड़कर आया है, यानी किन वैल्यूज़ को सम किया है या मल्टीप्लाई किया है, वो आपको दिखा रहा है ऊपर फार्मूला बार में। तो इसलिए हम किसी भी सेल के अंदर जब कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई फार्मूला यूज़ करते हैं, तो एक्सेल के सेल के अंदर फार्मूले की स्टार्टिंग में हमें इक्वल यूज़ करना है। इक्वल स्टार्ट लगाते ही सेल एक्सेल जो है वो समझ जाता है कि आप कोई कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो इसलिए वो अपने कैलकुलेशन मोड में आ जाता है। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट डेटा को टाइप करना शुरू कर देते हैं, तो वो कोई भी कैलकुलेशन करके आपको नहीं देगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन वैल्यूज़ को सम करना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल। एक तो हम मैन्युअली इनको टाइप कर सकते हैं, हमें क्या करना है, इक्वल करना है, और यहाँ पे करना है 67 प्लस 90 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 45। मैंने यहाँ पे मैनुअल्स नंबर को टाइप कर दिया, इक्वल लगा के जो भी हमारे नंबर्स थे यहाँ पे मैंने उनको टाइप कर दिया, और अब मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रिज़ल्ट दिखा रहा है आपको 356। यहाँ पे हमने इन वैल्यूज़ को सम कर दिया। तो हम दो तरीके से एक्सेल के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली उन वैल्यूज़ को टाइप करके, और दूसरा जहाँ वैल्यू है उन सेल्स को कैलकुलेट करके। ठीक है, अब जैसे सपोज़ इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास दो वैल्यू है, 100 और 100। एक तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, हम इक्वल करते हैं, और यहाँ पे जो ऊपर वाला सेल है 100 वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सेलेक्ट करते ही आप यहाँ देखेंगे F14 दिखा रहा है। ये क्या है, इस सेल का नाम है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको क्या दिखाता है, सेल का नेम बताता है। हर सेल का एक नाम है, वो नाम आपको यहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे इस सेल का जो नाम है वो क्या है, F14। तो F14 आपको दिखा रहा है। हमने क्या किया, सेलेक्ट किया, प्लस मुझे इस वाली वैल्यू को जोड़ना है, तो F14 प्लस F15 ये आपको दिखा रहा है। हम एंटर कर देते हैं, ये रिज़ल्ट आपको दिखा दें।
ये तरीका हो गया, आप डायरेक्ट सेल्स को सिलेक्शन करके उसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक मैन्युअली, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हम क्या करते हैं, इक्वल 100 प्लस 100, ये हमने कर दिया, तो ये भी आंसर दिखा रहा है आपको। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप मैन्युअली नंबर्स डाल के कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा, अगर आपका डाटा चेंज होता है या कुछ मैन्युअली उसमें चेंज करना है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसमें सेल्स को सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया है, तो इसने सेल्स के ऊपर ही फॉर्मूले को अप्लाई किया है। यानी अगर मैं बाई चांस 100 की जगह यहाँ पे 50 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके सम को इसने अपने आप चेंज कर लिया, 150 कर दिया इसने। ठीक है, ये सेल्स के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, इस वजह से ये इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे हमने मैन्युअली लगाया है तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये आपको 200 डायरेक्ट दिखा रहा है अभी भी। तो ये फ़र्क होता है, आप या तो मैन्युअली टाइप करके लगाएं या फिर सेल्स को सेलेक्ट करके लगाएं। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है सेल्स को सेलेक्ट करके। एक हम डायरेक्ट मैंने आपको मैन्युअली अभी बताया है, आप सेल्स को सेलेक्ट करके कैसे बताएंगे। इक्वल, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्शन किया, हिंदी के मार्क्स को सेलेक्ट किया, यानी D4 आप देख सकते हो दिखा रहा है, प्लस मैंने सिलेक्शन किया है E4, प्लस मैंने सेलेक्ट किया है F4, प्लस मैंने सेलेक्ट किया G4, प्लस मैंने सेलेक्ट किया H4। ये मैंने सिलेक्शन कर दिए। मैंने इससे पहले दिखाया था नंबर्स डायरेक्ट टाइप किए थे, अब मैंने नंबर्स टाइप नहीं किया, उन सेल्स को सिलेक्शन कर लिया है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है। अब रिजल्ट दिखा रहा है, इससे हमें क्या बेनिफिट है सेल्स के सिलेक्शन से। बाय चांस अगर हम इन सेल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, तो ये सम जो है ऑटोमेटिक आपको करके दिखा रहा है। देखो चेंज कर रहा है, टोटल वैल्यू को भी ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने सेल के ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए इस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो मैंने आपको दो तरीके से सम करना बताया। एक तो आप डायरेक्ट नंबर्स को डाल के कर सकते हो, एक यहाँ पे इस तरीके से सेल्स को सिलेक्शन करके सम कर सकते हो। इसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट ऐड किया, मोहन, क्लास 12th, और यहाँ पे भी मैंने इन मार्क्स को डाल दिया। ठीक है, मार्क्स को डालने के बाद यहाँ पे मेरे को दोबारा टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, हमें क्या करना है, वही कैलकुलेशन करने के लिए पहले इक्वल प्रेस करना है। इक्वल आप प्रेस करेंगे तभी वो कैलकुलेशन करेगा। तो हमने इक्वल दबाया, इक्वल दबाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सम किया। जैसे आप सम टाइप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे जो भी फंक्शंस एक्सेल के अंदर हैं सम से रिलेटेड, वो आपको नीचे दिखा रहा है। ठीक है, अब फिलहाल हमें क्या करना है, सम फंक्शन का यूज़ करना है, यानी हमें इन्हें सम करना है। तो यहाँ पे हमें इक्वल सम, अब सम फंक्शन को यूज़ करना है। तो इस फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट से इस फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट लगा के हमने इस फंक्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब आप नीचे देखेंगे ये फॉर्मूला इंडिकेट कर रहा है आपको कि क्या करना है। यहाँ पे आपसे ये मांग रहा है नंबर 1, कौन सी वैल्यू को आपको ऐड करना है। तो मैंने बताया यहाँ पे मैंने 78 इस वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, नंबर 1 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसने कॉमा दिया हुआ है, इंडिकेट कॉमा हमने लगा दिया। अब ये नंबर 2 मांग रहा है, नंबर 2 हमने डाल दिया। मैथ के मार्क्स को सेलेक्ट कर लिया, E5, फिर हमने कॉमा दिया, कॉमा कॉमा। ठीक है, तो टोटल 5 नंबर्स थे, मैंने 5 नंबर सेलेक्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं 5 नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये फिर 6 नंबर की रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी अगर आपके पास इससे ज़्यादा नंबर्स है तो आप फिर से कॉमा लगा के इसके आगे वाली वैल्यूज़ को सम कर सकते हो। और नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इस फॉर्मूले को क्लोज कर देंगे ब्रैकेट लगाकर। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब किसी भी फॉर्मूले को आप एक्सेल में ओपन करते हो ब्रैकेट से, तो लास्ट में आपको वो ब्रैकेट लगा के फॉर्मूले को बंद भी करना है। तो हमने फॉर्मूले को बंद कर दिया, अब हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट आपको दिखा रहा है। अब एक तो ये तरीका हो गया कि आप सिंगल सिंगल एक सेल को सिलेक्शन करके कॉमा का यूज़ करके उसका यूज़ करो। दूसरा तरीका है यहाँ पे आप इक्वल सम कर सकते हैं ब्रैकेट। अब कहाँ तक की रेंज को हमें सम करना है, जैसे मुझे यहाँ सम करना है D5 से लेके पूरा
H5 तक, तो D5 से लेके H5 तक की पूरी रेंज को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एक साथ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको दिखा रहा है D5 to H5, तो मैंने यहाँ पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब देन हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आंसर आपको ये इजीली दिखा देगा। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट तरीका है, सपोज हम यहाँ पे फिर एक स्टूडेंट को ऐड करते हैं, दीपक नाम से। मैंने यहाँ पे डाल दिया क्लास, मार्क्स डाल दिए यहाँ पे। अब मुझे इनका सम करना है, ठीक है। तो एक सम करने के लिए तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। आप इसकी एक्सेल के अंदर एक ऑटो सम का ऑप्शन होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, देखिए जैसे सपोज मुझे यहाँ पे राम के मार्क्स का टोटल सम करना है यहाँ, तो ऑटो सम करने के लिए हमारे पास कमांड होती है ऑल्ट के साथ इक्वल। तो जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको सम का फॉर्मूला लगा देगा और यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर देगा। आप देख सकते हैं इसने सम का फॉर्मूला लगा दिया है और D4 से H4 तक की वैल्यू को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दिया है। सिंपली आपको एंटर प्रेस करना है, ये रिजल्ट आपको दे देगा, ठीक है। तो ऑटो सम के लिए हमारे पास कमांड है ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट इक्वल का आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा होम के अंदर ऑटो सम के नाम से, तो ऑटो सम पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट वैल्यूज़ को सिलेक्शन कर सकते हो। बस ऑटो सम करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑटो सम में जो हम वैल्यूज़ को डालते हैं, तो जहाँ तक हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स तक की वैल्यूज़ को वो सिलेक्शन करता है। अभी हमने यहाँ पे ऑल्ट इक्वल किया, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक D4 से H4 तक की वैल्यू को सेलेक्ट किया, C4 वाली वैल्यू को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके अंदर नंबर और टेक्स्ट दोनों है, तो वैल्यूज जो थी D4 से स्टार्ट थी। तो इसलिए ऑटो सम हम जब करते हैं तो रेंज के अंदर वो ओनली नंबर्स को सिलेक्शन करेगा जहाँ से नंबर स्टार्ट हुए हैं। अगर आपको कोई सेल बीच में ब्लैंक है या फिर टेक्स्ट दिया हुआ है बीच में, तो वहाँ उन सेल्स को वो स्किप कर देगा, छोड़ देगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना। तो मैंने अभी आपको बताया डेटा किस तरीके से बनाना है और उसमें सम का फॉर्मूला कैसे करना है। अब अगर सपोज हम इस डेटा को और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब हमें इसके अंदर और स्टूडेंट्स को ऐड करना है या और बच्चों का डेटा है, तो हम बार बार सम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार हमने फॉर्मूला लगा दिया और इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग क्या होता है कि एक्सेल के अंदर एक ड्रैग फंक्शन होता है। ड्रैग फंक्शंस के ज़रिए आप जो डेटा बना रहे हो उसको सिंपली नीचे तक ड्रैग करा सकते हो। ड्रैग फंक्शन किस तरीके से काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज हमने कुछ नंबर लिखे यहाँ पे 1 2, ये 2 नंबर्स लिखे, मुझे यही नंबर्स आगे तक सीरीज़ में चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे और अपने बॉक्स के जो हमारा कर्सर है इसके लास्ट में अपने कर्सर को रख के रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग कर सकते हो। तो देखिए ये कंटिन्यूस नंबर्स को ड्रैग कर रहा है। हमने 2 नंबर डाले और वहाँ तक उसे ड्रैग कर दिए। तो एक्सेल के अंदर ये फंक्शन होता है कि आप इसमें चीज़ों को ड्रैग कर सकते हो, आपको टाइप ना करनी पड़े, ड्रैग कर सकते हो डायरेक्ट। इसी तरीके से सपोज हमने वीक के नाम लिखे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखे संडे और मंडे, ठीक है। अब मुझे इन्हें भी ड्रैग कराना है, तो मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे ड्रैग करा दिया, ठीक है। तो ये ड्रैग फंक्शन होता है एक्सेल का। तो अगर हमें इस फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, जैसे अब मुझे यहाँ पे सम लगा दिया, मुझे आगे तक ये वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे कर्सर को रखेंगे कोने में और यहाँ पे जहाँ तक हमें इस डेटा को बनाना है, जहाँ तक यूज़ करना है, वहाँ तक हम इसे ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए हर यहाँ तक ये फंक्शंस लग चुका है। अब जैसे मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ सपोज किसी स्टूडेंट की, मैंने यहाँ पे मार्क्स डालना स्टार्ट किया। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल करके दिखा रहा है, अब आपको टोटल ये करके बता रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी मार्क्स दिखा रहा हूँ। तो हमने इसके अंदर फंक्शन जो है पहले ही डाल दिए। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर ड्रैग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक्सेल के अंदर डेटा बनाना है और फंक्शंस का यूज़ करना है। इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी फंक्शंस का यूज़ करना सिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।